नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे इसमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये जो है यहाँ पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी चाहे बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें भी इसकी पूरी संभावना रहेगी कि इन क्वेश्चनों में से ज़रूर पूछा जाएगा। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितने भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट या जीके के क्वेश्चन जो है उनके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुंच जाओगे, या फिर आप जो है रीडिंग लवर्स नाम से सर्च करके भी हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, तात्पर्य अर्थोपि के सूचित कस्य मतम। तो यहाँ पर ये जो अर्थ जो आया है ये इनमें से किन का है? आचार्य भरत, विश्वनाथ, जगन्नाथ या मीमांसा का। इन सभी में षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है। जैसे आपका राम का शब्द रूप होता है रामस्य, ऐसे ही सभी में षष्ठी एकवचन का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और तात्पर्य अर्थोपि के सूचित कस्य मतम, और ये जो मत है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डी, मीमांसकस्य। मीमांसक जो है उनका यहाँ पर ये जो अर्थ है ये माना गया है। और ये जो कुमारिल भट्ट है, कुमारिल भट्ट जो है ये इनको अभितानिवादी माना गया है। तो मीमांसक ये तात्पर्य को स्वीकार करते हैं, और मीमांसकों में जो कुमारिल भट्ट है ये तात्पर्य को मानते हैं, और जो कुमारिल भट्ट है इन्हें अभितानिवादी माना गया है। और जो यहाँ पर अन्य जो आचार्य आए हैं इनके ग्रंथ एक बार जो देख लेते हैं कि कौन सा काव्य इनके द्वारा लिखा गया है। जैसे आचार्य भरतमुनि नाट्यशास्त्र पांचवा वेद के रूप में जाना जाता है। आचार्य विश्वनाथ की साहित्य दर्पण और 10 परिच्छेदों में है। और ये जो आचार्य जगन्नाथ है इनके द्वारा रचित है रसगंगाधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आयुघृतम इत्यत्र का लक्षण। ये जो आयुघृतम जो यहाँ पर आया है इसमें लक्षणा कौन सी है? शुद्ध सारोपा उपादान लक्षण लक्षणा या शुद्ध साधवसार लक्षणा। आयुघृतम जो यहाँ पर आया है ये शुद्ध सारोपा का लक्षण है। और ये जो आचार्य मम्मट है उनके अनुसार इसका लक्षण क्या बताया गया है? मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितो अर्थ परियोजना। तो ये इनका लक्षण बताया गया है। मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितो अर्थ परियोजनात् अन्य अर्थ लक्ष्यते यथा लक्षणारोपित क्रिया। और आगे जो है फिर इसके लक्षण के भेद हो जाते हैं, जैसे रूढ़ि और प्रयोजनवती। तो इस प्रकार से इसके ये भेद हो जाते हैं। और रूढ़ि जो है इसके भी आगे फिर भेद हो जाते हैं, गौणी और शुद्ध। और इसी प्रकार से जो आपका प्रयोजनवती लक्षण है इसके भी आगे फिर जाए ये सारोपा और साध्यवसाना, ये भेद हो जाते हैं। क्वेश्चन है आपका लक्षणा का। जैसे लक्षणा है इसके 2 भेद है, रूढ़िमती लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। ये रूढ़िमती लक्षणा इसके 2 भेद हो जाते हैं। रूढ़िमती लक्षणा जिसका उदाहरण कलिंग शासिका है, फिर रूढ़ि उपादान लक्षणा का उदाहरण श्वेता धावती। फिर जो है अब ये जो रूढ़िमती लक्षणा जो है इसका
आगे फिर दो भेद हो जाते हैं, सारोपा रूढ़ि लक्षण लक्षणा और साध्यवसाना। सारोपा जो रूढ़ि लक्षण लक्षणा इसका उदाहरण कलिंग शासिका है, और साध्यवसाना रूढ़ि लक्षण लक्षणा का उदाहरण कलिंग शासिका है। तो और ये जो रूढ़ि उपादान लक्षण है इसका उदाहरण जो श्वेता धावता है, इसका भी आगे फिर जाए दो भेद हो जाते हैं, सारोपा रूढ़ि लक्षणा और साध्यवसाना रूढ़ि लक्षणा। सारोपा जो रूढ़ि उपादान लक्षण है इसका उदाहरण है अश्व है श्वेतो धावती, और साध्यवसाना रूढ़ि उपादान लक्षण है इसका उदाहरण श्वेत है धावती। तो इस प्रकार आगे इसके भेद प्रभेद ये होते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर संकेति तस्य कति भेदः। संकेतित जो है इसके कितने भेद माने गए हैं, और संकेतित जो है इसके भेदों की बात करें तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर रहेगा चतुर्भेदः। 4 भेद जो है यहाँ पर इसके माने गए हैं। और ये जो 4 भेद है ये कौन कौन से होते हैं, जैसे जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा, ये 4 इसके भेद माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवचित्रम वाच्यचित्रम व्यंग्यम किम अस्ति। सवचित्र वाच्यचित्र व्यंग्यम, आपने आचार्य मम्मट के अनुसार जो काव्य जो है उसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो आचार्य मम्मट जो इन्होंने इसके 3 भेद ये किए थे। 3 भेद जो है ये कौन कौन से थे, जैसे उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम जो काव्य था इसे कहा गया था ध्वनि काव्य। मध्यम जो काव्य था इसे कहा गया था गुणीभूत व्यंग्य काव्य, और जो नियमन था इसे कहा गया था चित्तर काव्य। तो इस प्रकार से काव्य के 3 भेद जो आचार्य मम्मट ने ये किए थे। और ये जो यहाँ पर सवचित्रम जो आया है इसको नियमन काव्य या अधम काव्य ये कहा गया है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारा सी आंसर इसमें रहेगा। और आगे फिर जो ये अधम जो काव्य इसके भी 2 प्रकार माने गए हैं, सवचित्र और अर्थचित्र। तो एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन जो है इसके नाम ये पूछे जाते हैं, जैसे उत्तम काव्य को क्या कहा गया है, ध्वनि काव्य। मध्यम काव्य को कहा गया है गुणीभूत व्यंग्य काव्य, और निम्न काव्य को कहा गया है चित्तर काव्य, अधम काव्य, या फिर जो ये कि यहाँ पर दिया गया है अवर काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर शंचक्रो हरि इत्यत्र अनेकार्थक हरि शब्द है कस्मात् कारणात् अच्युते अर्थे नियंत्रितः भवति। और इसका जो यहाँ पर लिया गया है तो ये ऑप्शन ए रहेगा, संयोग के कारण से, अर्थात शंखचक्र सहित हरि। यहाँ पर संयोग से तथा असंखचक्रो हरि अर्थात शंखचक्र से रहित हरि पर भी प्रयोग से हरि शब्द अच्युत में नियंत्रित होता है। तो यहाँ पर इस संयोग जो है इसका कारण इसमें माना गया है। व्यंजना जो है उसका क्वेश्चन है ये, जैसे व्यंजना है इसका लक्षण आपने पढ़ा होगा, वीरता स्वाभिधासु ये अर्थ है बोध्यता परा साविति व्यंजना नाम शब्द से अर्थाधिक सच्चा है। तो व्यंजना जो इसके 2 भेद है, शाब्दी और आर्थी। ये जो शाब्दी व्यंजना है इसके आगे फिर 2 भेद हो जाते हैं, अभिधमूला और लक्षणमूला। अभिधमूला का उदाहरण है शंचक्रो हरि, और लक्षणमूला का उदाहरण है निशेष च्युतचंद्रम सतंतटम ये वाला। उसके बाद ये जो व्यंजन के जो 2 भेद हुए थे आर्थी व्यंजना वाले, शाब्दी और आर्थी, तो आर्थी व्यंजना जो है इसके भी आगे फिर 3 भेद हो जाते हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। तो इस प्रकार से इनके भेद पर भेद हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर भगवान खलु ऐसा नहा असी, और इसका जो यहाँ पर लिया गया है ये ऑप्शन बी से वर है। भगवान वर है खलु ऐसा नासी, अर्थात भगवान यह वस्तुतः वर है, केवल आशीर्वाद नहीं है। तो इस प्रकार की जो उक्ति है ये भी एग्जाम में आ सकती है कि कहाँ से ये ली गई है। और इसका जो संबंध है ये अभिज्ञान शकुंतलम से है, जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। और
इसमें जो चौथा जो अंक है उसमें से ली गई है और गौतमी जाहुन के द्वारा कही गई है कि भगवान यह वस्तुतः वर है, केवल आशीर्वाद नहीं। नेक्स्ट है मम्मट गुणीभूत व्यंग्य काव्य कति भेदा भवन्ति यह स्वीकृत है। आचार्य मम्मट जाहुन के अनुसार जो गुणीभूत व्यंग्य काव्य है इसके कितने भेद आगे माने गए हैं, या फिर ये जो एग्जाम में भी आ सकता है गुणीभूत व्यंग्य काव्य किसे कहा गया है, तो ये जो आपका मध्यम जो काव्य है उसको ही गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा गया है। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य है तो मध्यम काव्य। और इनके अनुसार यहाँ पर जो इसके भेद ये कितने माने गए हैं, तो भेदों की बात करें तो इनके अनुसार जो यहाँ पर इसके 8 भेद ये माने गए हैं। 8 भेद कौन कौन से हैं, जैसे अघोड़म, अप्रस्यंगम, वाच्य सिद्ध्यंगम, अस्फुटम, संदिग्ध प्रधानम, तुल्य प्रधानम, काकवा अक्षिप्त और अशुंदरम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 8 ये इनके अनुसार माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मम्मट इनका त्यार दोषा स्वीकृत। आचार्य मम्मट जाहुन के अनुसार जो यहाँ पर अर्थ दोष जो है ये कितने स्वीकार किए गए हैं, और इनके अनुसार अगर हम देखें तो इन्होंने 23 जो इन्हें माना था, 23वीं स्थिति ही। और इनके द्वारा रचित है काव्य प्रकाश, उल्लास में है, 10 उल्लास हैं, और उसमें जो उन्होंने 70 दोष जो है ये बताए थे और 5 भागों में इन्हें बांटा गया है। और ये 5 भाग कौन कौन से हैं दोष के, जैसे पदगत दोष, पदांश, वाक्य, अर्थ और रस। तो कौन कौन से हैं, पदगत दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दीपशिखा इति उपाधि न ज्ञायते। ये जो दीपशिखा जो है इस उपाधि से अलंकृत किए जा चुके हैं। तो दीपशिखा के लिए किन्हें जान जाता है, तो दीपशिखा के लिए जान जाता है महर्षि कालिदास को, या उपमा कालिदास, दीपशिखा कालिदास। और ये जो यहाँ पर दीपशिखा वाली जो उपाधि है ये मिली थी इन्हें इंदुमती स्वयंवर के दौरान। और जो यहाँ पर इनके अलावा अन्य कवि आए हैं जैसे महर्षि भारवी है, इनको जाना जाता है अर्थगौरव के लिए। और दंडी अगर एग्जाम में आ जाए, महर्षि दंडी को जाना जाता है इनके पद लालित्य के लिए। और माघ में जो है महर्षि कालिदास, भारवी अर्थगौरव, दंडी, पद लालित्य, ये तीनों गुण पाए जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ये दीपशिखा की उपाधि दी गई थी महर्षि कालिदास को, इस प्रकार माघ जो है इन्हें भी एक उपाधि दी गई थी, तो वो थी घंटा माघ की, ये वाला घंटा माघ। तो इस प्रकार की उपाधि ये दी गई थी महर्षि माघ को। और भारवी को दी गई थी आत्मपत्र की। और ये जो श्रीहर्ष है इन्हें दी गई थी उत्प्रेक्षा कवि की। तो ये भी आपके याद होनी चाहिए। हेलो क्वेश्चन है उपमान उपमेतम एकस्य ए वाक्य के कस्य लक्षण विदम। तो ये जो लक्षण है यहाँ पर इनमें से ये किन के हैं, और ये जो लक्षण माने गए हैं तो ये आपके ऑप्शन डी में रहेंगे। अनन्वय जो अलंकार है उसके हैं। और अगर एग्जाम में अनुप्रास जैसे अलंकार है इसके आ जाए, अनुप्रास है शब्द सम्यम वैषम्य अपि समरस्यात्, तो ये आपके अनुप्रास है। और अगर एग्जाम में उत्प्रेक्षा अलंकार किया जाए, संभावनम अतुत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मेनियत, तो ये आपके उत्प्रेक्षा का है। और अगर एग्जाम में आपके उपमा वाला आ जाए तो परस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अलंकार हैं इनके ये लक्षण हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर अर्थे सत्य अर्थ भिन्न नाम वर्ण नाम सा पुनः श्रुति कस्य लक्षण विदम। तो यहाँ पर भी जो एक ये अलंकार है उसका लक्षण यहाँ पर ये दिखाया गया है।
और जो ये लक्षण है फिर ये इनमें से किनका है। और ये जो यहाँ पर लक्षण आए हैं तो ये आपके यमक जो अलंकार है उसका है। सत्य अर्थे पृथक अर्थाय स्वर व्यंजन सहित क्रमेण तेने वृत्ति यमक विन करते हैं। तो ये आपका यमक जो अलंकार है उसका लक्षण है। उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके याद होगा, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। न प्लास प्लास वनम पुरः सपूट प्राग प्रागत पंकजम मृदु लतांत लतांतम अलौक्यत सुरभिम सुरभिम सुमनो भराई। तो इस प्रकार से ये आपका यमक अलंकार लक्षण और उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर काव्य प्रकाश से मंगलाचरण के कवेर भारती अस्ति। तो ये काव्य प्रकाश का जो मंगलाचरण है इसमें कवि भारती आई है और ये आया है ऑप्शन बी के लिए, नव रस रुचिराम। और ये जो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा की सृष्टि में मधुर अमल लवण कटु कसाय और तिक्त ये 6 रस बताए गए हैं, जबकि कवि सृष्टि में 6 रसों के स्थान पर 9 रस बताए गए हैं। इसलिए कवि की सृष्टि नवरसा और रुचिरा होने के कारण ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट मानी गई है। तो ये जो ब्रह्मा की सृष्टि की अगर माने तो उसमें 6 रस हैं। 6 रस कौन कौन से हैं? मधुर अमल लवण कटु कसाय और तिक्त। तो ब्रह्मा की सृष्टि के अनुसार 6 हैं और ये जो कवि जो हुए हैं इनके अनुसार 9 माने गए हैं, नवरसा 9 रस माने गए हैं, तो इसलिए इन्हें नवरसा कहा गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्रिया है प्रतिषेधपि फल व्यक्ति। ये भी यहाँ पर एक लक्षण है, तो ये किसका है? और अलंकार जो उसका एक ये लक्षण है और इसको देखें तो ये विभावना जो आपका अलंकार है उसका लक्षण है। क्रिया प्रतिषेधपि फल व्यक्ति विभावना है कि जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाक्य, यह है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश ऊपरी संकेत टीकाया रचिता अस्ति। काव्य प्रकाश किनके द्वारा रचित है? आचार्य महम्मद के द्वारा। इसके ऊपर यह संकेत टीका लिखी गई है। तो ये जो संकेत टीका लिखी गई है इसके रचयिता में से किन्हें माना गया है? और इनके रचयिता को अगर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, माणिक्य चंद्र जो है इनके द्वारा टीका इस पर लिखी गई है। और काव्य प्रदीप नाम की जो टीका ये है गोविंद ठाकुर के द्वारा। और काव्य प्रकाश दर्पण ये टीका लिखी गई है आचार्य विश्वनाथ कविराज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलस्य षष्ठ अंके का अप्सरा मंचे भवति। अभिज्ञान शकुंतलम का जो 6ठा अंक है, अंक कितने हैं इसमें? टोटल 7। और महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित आपकी अभिज्ञान शकुंतलम, अंक इसमें 7 हैं। और श्रृंगार रस में महाभारत का जो आदि पर्व है वहाँ से ये ली गई है। तो इसमें यहाँ पर ये 6ठा जो अंक है इसकी अप्सरा आती है एक मंच पर, और वो कौन है? तो वो जो यहाँ पर अप्सरा मानी गई है तो ये ऑप्शन 1 में रहेगा, सानुमति जो है वो मंच पर आती है। और ये जो यहाँ पर सानुमति आया है ये कौन है? सानुमति जो है ये मेन का जो अभिज्ञान शकुंतलम में जो शकुंतला है उनकी जो वास्तविक माँ है तो वो है, और उसकी सखी है फिर ये सानुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यथार्थ अनुभव है भवती।
यथार्थ अनुभव होता है। और यथार्थ अनुभव जो ये कहा गया है प्रमा के बारे में। और ये जो प्रमा है ये क्या होती है? यथार्थ ज्ञान जो होता है उसे ही प्रमा कहा गया है। प्रमा 4 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, शब्द और उपमिति। और प्रमा की प्राप्ति जिस माध्यम के द्वारा होगी उसे प्रमाण कहा जाता है। और ये 4 प्रकार का है, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। तो यथार्थ अनुभव है प्रमा। यथार्थ अनुभव प्रमा कहलाती है कि जो वस्तु जैसी हो उसका उसी रूप में अनुभव होना यथार्थ अनुभव है। जैसे घट मतलब घड़ा, घट का घट रूप में अनुभव होना यथार्थ कहलाएगा। और यथार्थ अनुभव का ही दूसरा नाम प्रमा है कि जो वस्तु जैसी है उसको उसी प्रकार ही जानना, तो वही प्रमा है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर केशव मिश्र के अनुसार पदार्थों की जो संख्या है ये कितनी है? आचार्य केशव मिश्र जैन के द्वारा रचित है तर्क भाषा। और इनके अनुसार पदार्थों की संख्या, तो इनके अनुसार जो मानी गई है तो ऑप्शन आएगा हमारा बी यहाँ पर। तो 16 जो है इनके अनुसार ये मानी गई है। और फिर ये 16 कौन कौन से हैं? जैसे प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जलप, विदंडा, हेतुभाष, छल, जाति, निग्रह स्थान। नेक्स्ट है तर्क भाषायाम परिगणितेषु पदार्थेषु अयं नास्ति। तर्क भाषा में जो ये पदार्थ जो गिने गए हैं तो इनमें से एक नहीं है, और वो कौन सा है? और इसमें जो माना गया है तो ये ऑप्शन डी अर्थात मोक्ष जो है ये इनमें से नहीं है। और कौन कौन से हैं? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जलप, विदंडा, हेतुभाष, छल, जाति, निग्रह स्थान। तो ये मोक्ष जो है यहाँ पर ये इनमें नहीं है। नेक्स्ट है हमारा तर्क भाषा अनुसारण अस्मै कारणस्य उदाहरणम् अस्ति। ये आपने जो कारण जो उसका क्वेश्चन पढ़ा होगा। कारण 3 प्रकार के होते हैं, समय, समय और निमित्त कारण। और अस्मै कारण क्या होता है? अस्मै कारण उस गुण या कर्म को कहते हैं जो उपादान कारण में संविहित रहकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है। जैसे कपड़े का निर्माण सूतों के संयोग से होता है। कपड़ा तभी बुना जाएगा जब धागे होंगे, उनको आपस में मिलाएंगे तभी कपड़ा बनेगा। और यही सूतों का संयोग कपड़े का अस्मै कारण है। तो यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, तंतु संयोग है। और फिर समय कारण क्या होता है? ये उस द्रव्य को कहा गया है जिसके द्वारा कार्य का निर्माण होता है। जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। जैसे घड़ा है, घड़ा बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? तो घड़ा बनाने के लिए हमें मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, मिट्टी से ही घड़ा बनता है। तो ये इसका समय कारण है। जैसे कपड़ा बनाना है, तो कपड़ा बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? तो सूत जो होता है, सबसे पहले कपास होती है, कपास को बीना जाता है और उसे फिर काता जाता है और उसके बाद उसके सूत बनते हैं और उन्हीं सूतों से धागों से कपड़े का निर्माण होता है। तो वो तो हो गया आपका समय कारण। अस्मै कारण जैसे कपड़े का निर्माण सूतों के संयोग से होता है। और निमित्त कारण ये उसे कहा गया है जो द्रव्य से कार्य उत्पन्न करने में सहायक होता है। जैसे आपने कपड़ा बनाना है, आपके पास सूत भी हो गए, धागा भी हो गया। अब आपको कोई मशीन या उसे बनाने वाला व्यक्ति चाहिएगा, तो वह इसका निमित्त कारण है। या जैसे आप घड़ा बना रहे हैं तो आपके पास मिट्टी भी है, चाक भी है, सभी कुछ उपलब्ध है, लेकिन उसको बनाने वाला भी व्यक्ति चाहिएगा। तो वो जो तीसरा व्यक्ति है बनाने वाला, वही इसका निमित्त कारण है। तो इस प्रकार से 3 कारण है ये, समय, अस्मै और निमित्त कारण। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर संस्कार मात्रजन्य ज्ञानम उचित पदेन पूर्येत। तो ये इसका सही पद आपने बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा इसमें। और इसमें जो माना गया है तो ये ऑप्शन डी अर्थात स्मृति जो है यहाँ पर इसको माना गया है।
संस्कृति मात्र से उत्पन्न ज्ञान समृद्धि कहलाती है। और समृद्धि अगर एग्जाम में आ जाए कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की से माना गया है, यथार्थ और अयथार्थ। नेक्स्ट है तर्क भाषायां परमा प्रोक्तः। इसको जब हम अलग अलग करेंगे प्र प्लस उक्तः, इस प्रकार से है ये, और को गुण होकर प्रोक्तः। तो तर्क भाषायां परमा प्रोक्तः, परमा को कहा गया है, और इसमें कहा गया है ऑप्शन बी यथार्थ अनुभव को। यथार्थ अनुभव है परमा, अर्थात यथार्थ पद से संशय, भ्रांति तथा तर्क, इन अयथार्थ अनुभवों का निराकरण किया गया है, और अनुभव पद के द्वारा स्मृति का निराकरण किया गया है। स्मृति वह ज्ञान है जिसका विषय पहले ही ज्ञात होता है, और स्मृति से भिन्न ज्ञान अनुभव है। तो यहाँ पर जो माना गया है ये ऑप्शन बी को माना गया है, यथार्थ अनुभव है परमा, अर्थात यथार्थ अनुभव ही परमा है। परमा के अगर प्रकार आ जाए तो प्रत्यक्ष, अनुमिति, शब्द और उपमिति, ये इसके प्रमाण हैं। नेक्स्ट है संख्या कारिकानुसारम सत्वम किमस्ति। ये आपके गुण जो है उसमें से लिया गया है। संख्या कारिका जो है उसके ईश्वर कृष्ण जो उनकी है संख्या कारिका, और उनके अनुसार 3 गुण माने गए हैं प्रकृति में। 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्व, रज और तम। संख्या दर्शन जो है ये प्रकृति व्याख्या उसके 3 गुण के माध्यम से करता है, जो न केवल प्रकृति में बल्कि प्रकृति से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु में उपस्थित होते हैं, और सत्व, रज और तम ये 3 गुण माने गए हैं। सत्व जो गुण है ये शुद्धता का प्रतीक है, जिससे आनंद और ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सूर्य, अग्नि, मन और बुद्धि में प्रकाशित होने या ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता इसी से आती है, और इस गुण को हल्का माना गया है। हल्का है इसलिए ये ऊपर की ओर गमन करता है, और इसका जो रंग है ये सफ़ेद होता है, श्वेत। रज, रज गुण माना गया है अशुद्धि का प्रतीक। क्रोध, द्वेष, विषाद, ये इस प्रकार की जो भावनाएं आएंगी ये इसी के कारण आएंगी, दुख जो इससे मिलता है, और इसका जो रंग है वो लाल माना गया है। तम गुण अंधकार और अज्ञान का प्रतीक है, और मोह को पैदा करता है। प्रमाद, आलस्य और मूर्छा इसी के कारण उत्पन्न होती है, और इसको माना गया है भारी। भारी है इसलिए ये नीचे की ओर रहता है, अर्थात अधोगामी है, नीचे की ओर चलने वाला, और इसका जो रंग है वो काला माना गया है। तो इस प्रकार से आपके ये 3 गुण हैं, और जो यहाँ पर ये सत्व वाला जो आया है, सत्व रहेगा आपका लघु। नेक्स्ट है हमारा सत्कार्यम किम, निम्नलिखितेषु किम शुद्धम। सत्कार्य क्या है और इनमें से आपने बताना है, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन डी हमारा उपादान ग्रहण जो इस यहाँ पर इसमें माना गया है। इसमें आपने पढ़ रखा होगा सत्कार्यवाद के बारे में। असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारणभावात् सत्कार्यम। तो इस प्रकार जो है इसके बारे में है। इसमें जो है फिर आपके ये असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारणभावात् सत्कार्यम। तो ये आगे जो है फिर इनके बारे में अलग अलग व्याख्या की गई है। तो सत्कार्यवाद जो है इसमें ये उपादान ग्रहण जो इसे माना गया है। कार्य को उत्पन्न करने के लिए उपादान कारण को ही ग्रहण किया जाता है। जैसे घड़े अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप मिट्टी को ही लेकर आएंगे। घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से, न कि कोई लोहे से या फिर और पत्थर से।
नेक्स्ट है संख्या कारिका अनुसार पुरुष है हस्ती। संख्या कारिका के अनुसार पुरुष है। प्रकृति विकृति न प्रकृति है न विकृति है या अनिर्वचनीय है। और संख्या कारिका जो है उसके अनुसार जो पुरुष है इसे न प्रकृति और न ही विकृति के रूप में रखा गया है। संख्या कारिका जो है संख्या दर्शन, इसके अनुसार पुरुष की सत्ता स्वयं सिद्ध होती है। पुरुष क्या है, ये चेतनशील है पर क्या है, निष्क्रिय है। नेक्स्ट है किम एव ही मधुरा नाम वर्णनम न आकृति नाम सुक्ति एवं शकुंतला से कस्मिन क्या अस्ति। तो यहाँ पर एक ये श्लोक है और उस श्लोक के अंदर से यहाँ पर ये लाइन ली गई है। श्लोक किस प्रकार का है, सरसिजम अनविद्धम शैवलनापि रम्यम मलिनामपि हिमांशो लक्ष्मीम लक्ष्मीम तनोति ही इयम अधिक मनोज्ञ वल्कलयनापि तन्वीम किम इव ही मधुरा नाम वर्णनम न आकृति नाम। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से ये ली गई है। और इसमें क्या कहा गया है, सरसिजम अनविद्धम शैवलनापि रम्यम। सरसिज मतलब जो आपने देखा होगा कमल। कमल क्या है, कीचड़ में उत्पन्न होता है और उसके तरफ काई वगैरह सब रहती है। कि कमल यद्यपि शैवाल में लिपटा है फिर भी सुंदर है। चंद्रमा का कलंक यद्यपि काला है किंतु इसकी सुंदरता को और बढ़ाता है। और ये जो सुकुमार कन्या है इसने यद्यपि वल्कल वस्त्रों को धारण किया हुआ है फिर भी यह और अधिक सुंदर लग रही है, क्योंकि सुंदर रूपों को क्या सुशोभित नहीं कर सकता। इसमें कहने का अर्थ क्या लिया गया है, जैसे कमल है, कमल हमेशा गारा जो होता है कीचड़ उसमें उत्पन्न होता है लेकिन फिर भी सुंदर लगता है। चंद्रमा आपने देखा होगा कितना सुंदर लगता है, उसके बीच में जो है धब्बा भी है लेकिन फिर भी जो है उसकी स्वभाव से कम नहीं होती। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो शकुंतला जो उनके बारे में कहा गया है, उन्होंने कपड़े की जगह पर पेड़ पौधों की जो छाल होती है, वल्कल वस्त्र जिन्हें कहा जाता है, वो पहन लिए थे लेकिन वो जो उसमें भी और ज़्यादा सुंदर लग रही थी। कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति सुंदर होता है उसे कहीं पर भी खड़ा कर ले, किस प्रकार के वस्त्र डाल दिए जाएं तो वो भी उनमें भी वो सुंदर ही लगता है। तो इस प्रकार का एक ये यहाँ पर श्लोक आया है और प्रथम अंक जो है उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर प्रकृति विकृति हैं भौतिक, और ये जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन डी में महत आदि, अर्थात प्रकृति की विकृति महत आदि होती है। और प्रकृति एवं विकृति की जो संख्या ये 7 बताई गई है। जो महत, अहंकार और 5 तन्मात्राएं इनसे मिलकर बनती है। 5 तन्मात्राएं ये कौन कौन सी होती हैं, जिसमें आपके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये हो गई। ये 5 हैं, महत और अहंकार, तो इन्हें मिलाकर जाए 7 हो जाते हैं। और अगर एग्जाम में 16 विकार आ जाएं तो फिर इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय मिल जाएंगे आपकी, 5 कर्मेंद्रिय मिल जाएंगी, मन मिल जाएगा और पंच महाभूत। 5 जो ज्ञानेंद्रिय है चक्षु, श्रोत्र, त्वक, घ्राण, रसना। 5 कर्मेंद्रिय हो जाएंगी, वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ। 5 महाभूत हो जाएंगे और मन, इन्हें मिलाकर जा फिर ये 16 हो जाते हैं। नेक्स्ट है संख्या कारिकायाः कारिकांश न प्रकृति न विकृति ही कम सोचती। और ये जो है हमने जैसे पहले पढ़ा है तो ये पुरुष है उसके बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है न प्रकृति न विकृति है कारिकांश कस्मै प्रयुक्त अस्ति। ये इस प्रकार की ये जो उक्ति जो आई है न प्रकृति न विकृति, ये किन के लिए आई है। एक क्वेश्चन जो होता है उसे कई प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है, आंसर वही है लेकिन उसके पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर पुरुष है और इसमें भी यहाँ पर एक पुरुष के बारे में ही
कहा गया है। पुरुष जो होता है उसकी सत्ता स्वतः सिद्ध होती है। अगला क्वेश्चन है उपादान ग्रहणम इति साधक है हेतु अस्ति। तो इसमें साधक ये आपने बताना है, और साधक जो ऑप्शन रहेगा सी में, सत्कार्यवाद में। जो कार्य जिस कारण से पहले से विद्यमान रहता है उस कार्य के लिए उसी कारण का ग्रहण किया जाता है। जैसे आपने दही बनानी है तो दधी मतलब दही, तो दधी के उपादान कारण दूध का ही ग्रहण किया जाता है। अगर आपने दही बनानी है तो दूध की जरूरत पड़ेगी। दूध जो होता है उसमें फिर जामन लगाया जाता है, उससे दही बनती है। क्योंकि समवाय संबंध से कार्य अपने उपादान से संबंधित रहता है, और कार्य की असद अवस्था में उपादान के साथ उसका कोई संबंध नहीं हो सकता। तो आपने सिर्फ इतने याद रखना है, उपादान ग्रहण इति साधक हेतु सत्कार्यवाद दस्य है। जैसे दही बनानी है तो इसके लिए आपको दूध की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है संख्या कारिका अनुसार अव्यक्तम भवति। संख्या कारिका जो है उसके अनुसार अव्यक्त है, और इनके अनुसार जो यहाँ पर अव्यक्त जो इसमें माना गया है तो ये अनाश्रितम इसे माना गया है। इसमें आपने एक लक्षण पढ़ा होगा, हेतु मद नित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम स अव्यम पर तंत्रम विव्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। तो अनाश्रित जो आपने याद रखना है। हेलो क्वेश्चन है श्रीमद्भागवत श्री कृष्ण से ज्येष्ठ पुत्र से किम नाम। ये जो श्रीमद्भागवत गीता जो है इसमें जो श्री कृष्ण जो है इनके बड़े पुत्र जो थे इनका नाम क्या था। और ऐसा माना जाता है कि ये जो श्रीमद्भागवत गीता जो है इसके अनुसार कृष्ण जो थे इनकी थी 8 पत्नियां, और 8 जो 8 जो पत्नी थी इनमें से सबके 10-10 पुत्र थे। और रुक्मणी जो इनमें से एक थी उसके थे 10 पुत्र, सभी के 10-10 थे, रुक्मणी के भी 10 थे। तो इसका सबसे पहला जो पुत्र था उसका नाम था प्रद्युम्न। उसके बाद चारुदेवल, सुदेवल, चारुदेह, सुचारु, विचारु, चारु, चरुगुप्त, भट्टाचारु, चारुचंद्रा। तो इस प्रकार इनके सभी के नाम थे, और सभी में रु शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहला नाम जो है ये प्रद्युम्न का है। नेक्स्ट है श्रीमद्भागवत पुराण विभक्तम वर्तते। श्रीमद्भागवत पुराण जो है बटी हुई है, और ये रहेगी ऑप्शन बी स्कंधों में। इसमें 12 स्कंध माने गए हैं, और 318 इसमें अध्याय माने गए हैं। श्लोकों की जो संख्या है वो 18,000 मानी गई है। इसका जो मुख्य वर्ण विषय जो माना गया है ये भक्ति को माना गया है। और इसके ऊपर एक टीका जो है लिखी गई है, भावार्थ दीपिका, श्रीधर स्वामी जो उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट हमारा वेदांत अनुसार लिंग से निरस्य अभिवानी कथि संति। वेदांत सार आचार्य सदानंद जो उनके द्वारा रचित आपका वेदांत सार, और इनके अनुसार ये जो लिंग शरीर है इसके अवयव कितने माने गए हैं, या लिंग शरीर के हमारे शरीर जो है लिंग शरीर की उत्पत्ति कितने तत्वों से मानी गई है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर जो है ये 17 जो अवयव है उनसे मिलकर बना है। और ये जो 17 अवयव है ये कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपकी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 वायु, बुद्धि और मन। तो इन्हें मिलाकर आपका जो सूक्ष्म शरीर है इसकी उत्पत्ति मानी गई है। और 5 जो ज्ञानेंद्रिय है, चक्षु, श्रोत्र, त्वक, घ्राण, रचना, 5 कर्मेंद्रिय, वाक्, पाणिपाद, पायुपस्थ, 5 वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, बुद्धि और मन, इन्हें मिलाकर ही 17 माने गए हैं।
नेक्स्ट हमारा वेदांत सारमतेन साधन चतुष्टयम अस्ति। तो साधन चतुष्टय वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, जिसमें 4 साधन ये बताए गए थे और ये थे ऑप्शन डी में नित्य अनित्य वस्तु विवेक, ये हम इतरार्थ फल भोग विराग समाधि अष्टक संपत्ति मोक्षतव आदि नहीं। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यम उत्तरार्थ फल भोग विराग समाधि षट संपत्ति और मोक्षतव। तो ये साधन चतुष्टय में आता है। आपने ये साधन चतुष्टय की जगह पर अनुबंध चतुष्टय वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा, उसमें भी 4 है। अधिकार, विषय, संबंध और प्रयोजन एग्जाम में उलझाने के लिए दे दिया जाता है, तो ज़्यादा कैंडिडेट जाओ ये वाला कर आएंगे, अधिकार, विषय, संबंध, प्रयोजन वाला। लेकिन यहाँ पर साधन वाला पूछा गया है, तो जिसमें ऑप्शन डी हमारा रहेगा। नेक्स्ट है शीतोष्ण द्वंद्व सहिष्णुता, ये इनमें से किसके है लक्षण हैं, और ये जो लक्षण है ये तितिक्षा के माने गए हैं। शीत उष्ण, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, हर्ष शोक, तो इनको सहन करना ही तितिक्षा माना गया है। इसमें आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, मात्रा स्पर्शा तो कौन्तेम शीत उष्ण सुख दुखतः आगम अपायन है अनित्यम तम तितिक्षा भारत, गीता जास में से लिए गए हैं ये। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर अध्यारोप से, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अध्यारोप वाला क्वेश्चन, असर्वभूतयम रज्जो सर्प आरोपद वस्तु ने अवस्तुरोप अध्यारोप है। तो वस्तु में अवस्तु का आरोप होना अध्यारोप है। जैसे आप रास्ते में अगर कोई रस्सी भी पड़ी हुई होती है तो उसे आप सांप समझ लेते हैं, तो यही है वस्तु में अवस्तु का आरोप होना। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।